इंडिया लाइव टीवी, सच सबसे आगे। लेबनान ने जिस तरह से इजराइल का मुकाबला किया वो आपके सबके सामने है। इजराइल के लिए मुश्किलें बढ़ती भी जा रही हैं। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में भी बहुत सी चीज़ें ऐसी हुई हैं जिससे शायद इजराइल को अब राहत की सांस लेने में आसानी हो रही होगी। लेकिन हाइफा एक शहर है। हाइफा वो शहर है जिसको इजराइल ने एक वक्त पहले काफ़ी वक्त पहले कब्जे में लिया था, फिलिस्तीन की छीना था और उसमें अपने सेटलर्स को बसाया था। अब उसी हाइफा शहर पे जिस तरह से ताबड़तोड़ मिसाइल्स दागी गई हैं, तो इजराइल भी एक झटके में आया है। और मैं आपको वीडियो दिखाता हूं। मैं फिर कहूंगा कि हिंसा समाधान नहीं है, लेकिन ये सनक इजराइल की आज उसके सेटलर्स को भागने मजबूर कर रही है और भाग के जिन देशों में जा रहे हैं वहां भी एक बड़ा विषय खड़ा हो रहा है। मैं पहले आपको वीडियो दिखाता हूं। आप ये वीडियो देखिए कि इस ऑक्यूपाइड शहर के ऊपर हाइफा पे जो ताबड़तोड़ मिसाइल्स बरसी हैं उनके वीडियोस कितने घातक हैं, कितने भयावह हैं, कितने खतरनाक हैं। इस वीडियो को देखिए। ये वीडियो जो है ये इजराइल के कब्जे में लिए गए एक शहर हाइफा का है, जहां पे इजराइल ने अपने सेटलर्स को ज़बरदस्ती इजराइल में ला के बसाया, जिन्होंने फ़िलिस्तीन के लोगों पे जुल्म ज़्यादती के सारे सितम जो थे वो ढाए। और अब वो हाइफा, क्योंकि हाइफा नज़दीक है लेबनान के बॉर्डर पे, इसको कहते हैं नॉर्दर्न इजराइल। नॉर्दर्न इजराइल वो है जहाँ पे इजराइल ने फ़िलिस्तीन के इलाकों को कब्जे में लिया, वो इलाके जो लेबनान की बॉर्डर के करीब थे। मतलब सदर्न लेबनान और नॉर्दर्न इजराइल के बीच की जगह, ऑक्यूपाइड इजराइल की बीच की जगह पे जहाँ हाइफा है। हाइफा शहर निशाने पे आया है उनके, जो लेबनान की तरफ से लड़ रहे हैं, हिजबुल्लाह और तमाम लोग। ऐसे में इजराइल के लिए एक विवाद बढ़ता ही जा रहा है। मैं आपको एक और वीडियो दिखाता हूँ, फिर रुकिएगा, क्योंकि क्या हुआ है गाज़ा में पिछले 400 ज़्यादा दिनों में और पिछले 24 घंटों में, वो भी आपको बताना है कि आप कहेंगे कि इजराइल करना क्या चाह रहा है। और दूसरा, क्या क्या कुछ किया है ज्यूइश एक्टिविस्ट ने टोरंटो के कॉन्सुलेट में, वो आपको दिखाऊंगा इस वीडियो में। आप खुद देखेंगे और समझेंगे कि क्या हालात हैं। एक वीडियो और देख लीजिए हाइफा के ऊपर जो मिसाइल से हमला किया उसका। מול הבית שלי, מול הבית שלי, יש, נפלתי. जहाँ तक मैं देख सकता हूँ ये एक आग का मंजर है और कोई अपने घर से वीडियो बना रहा है जो हिब्रू में बोल रही हैं, और वो हिब्रू तो मैं नहीं समझ सकता हूँ, पर हालात कितने भयावह हैं। इस सब का जिम्मेदार मैं हमेशा कहता हूँ कौन है? इजराइल है। जाहिर सी बात है। इजराइल क्या कर रहा है? अभी भी क्या बाज आ रहा है? नहीं आ रहा है। हाइफा में इस तरफ हमले होना शायद करना मजबूरी बन चुका है लेबनान की तरफ से अपने बचाव में, लेकिन गाज़ा की तरफ से जो कुछ इतना वो हमले में इजराइल के ऊपर है भी नहीं, जिसके पास ताकत भी नहीं है। उसको इस ग्राफिक समझिए 407 दिनों का, जिस पर 407 दिनों का इजराइल का नरसंहार के बारे में जानकारी दी गई है। 407 डेज ऑफ इजरायली जेनोसाइड इन गाज़ा। पिछले अक्टूबर के महीने से, जो 7 अक्टूबर से शुरू हुआ 2023 से अब तक 43,799 लोग मारे जा चुके हैं गाज़ा में। 43,799। अगर ये नरसंहार नहीं है तो फिर नरसंहार क्या होगा? जो लोग मारे गए हैं उनके अलावा जो जख्मी हैं और अपनी ज़िंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनकी संख्या है 1,03,601। 1,03,601। इतनी बड़ी संख्या में लोग जख्मी हैं और उनके पास मूल सुविधाएं नहीं हैं। जो उनके जो बेसिक हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैं वो अब नहीं है, क्योंकि इजराइल ने जानबूझ के निशाना बना बना के जिस तरह से पूरा का पूरा जो हॉस्पिटल की फैसिलिटीज़ थी उनको तोड़ा, रेफ्यूजी कैंप्स पे हमले किए, उस सब का परिणाम है। पिछले 24 घंटे में इजराइल ने गाज़ा में क्या किया है? 3 मैसाकर्स हैं। 3 मैसाकर्स, 3 बड़े हादसे अंजाम दिए, जिसमें 35 लोग मारे गए, 111 जख्मी हुए हैं। अगर एक दिन में 35 लोग अभी भी मारे जा रहे हैं, 111 लोग एक दिन में जख्मी हो रहे हैं, तो फिर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हालात कितने भयावह हो चुके हैं। अब ये सब कुछ तो डॉक्यूमेंटेड है, इसके अलावा कितनी बड़ी संख्या होगी ये अंदाज़ा लगाना शायद बहुत मुश्किल है। इजराइल ने जो बैन लगाया हुआ है, कुकिंग गैस गाज़ा में नहीं जा पाए, उसकी वजह से वहाँ लोग मजबूर हैं लकड़ियों को जला के या मल में से कुछ लोग चीज़ निकाल के आग लगा के उस पर खाना पकाने से, जिसकी वजह से जो उसके फ्यूम्स हैं, जो धुआं उठता है,
उससे बहुत सारे बीमारियां फैल रही हैं वहाँ पे, लेकिन कोई इसके ऊपर नज़र देखने को तैयार नहीं है। मैं आपको और भी कुछ चीज़ें दिखा रहा था। मैं आपसे कहा था कि यूएस एक्टिविस्ट ने जो इजरायली कॉन्सुलेट है टोरंटो में, उसको पेंट किया है लाल रंग से गाजा के नरसंहार के खिलाफ। यहूदी एक्टिविस्ट हैं उन्होंने, ज़रा वीडियो देखो। सीज फायर नाउ, ज्यूज फॉर फ्री पैलेस्टाइन। ये वो यहूदी हैं जो टोरंटो में, कनाडा में इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं गाजा के समर्थन में। आप सोचिए उसके बाद भी अनभक्तों का क्या किया जाए, क्या कहा जाए, ये समझ में नहीं आता। मैं आपको वो वीडियो दिखाऊं जिसमें मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि कैसे जो हालात हैं वो आज बहुत ज़्यादा भयावह है। उससे पहले आप ये देखिए कि कैसे एक पूरे के पूरे वीडियो के अंदर कॉपीराइट इशू आ जाएगा। मैं आपको सिर्फ बता देता हूँ कि कोस्टास इसी हॉस हैं, एक बहुत जानकार व्यक्ति दुनिया के। उन्होंने अपने पॉइंट्स रखे हैं कि इजरायली इमिग्रेंट्स को साइप्रस जो देश है उसने जो पॉलिसी बनाई है अंदर लेने की, वो बहुत ही भयावह हो सकती है, क्योंकि फ़िलिस्तीन में भी ये ऐसे ही रेफ्यूजीज़ बन के घुसे थे और फिर पूरे फ़िलिस्तीन पर कब्ज़ा करने का काम किया। तो आज इजराइल से भागे हुए लोगों को लोग लेने में घबरा रहे हैं, डर रहे हैं कि हम अगले फ़िलिस्तीन ना बन जाएं। इस वीडियो को मैं आपसे कहूँगा कि आगे बढ़ाइएगा, लोगों को बताइएगा कि कैसे, किस तरह के हालात बनाए जा रहे हैं। और मैंने जो आपको बोला था कि एक यूएस के इलेक्शंस के बाद ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन से एक उम्मीद की सांस ली होगी इजराइल ने, क्योंकि ट्रंप जिस तरह से लोगों को पिक कर रहे हैं उसमें एक बड़ी संख्या उनकी है जो लोग सीधे तौर के ऊपर वो हैं जो इजराइल का समर्थन करते हैं। एक बड़ी संख्या उसमें ऐसी बताई जाती है कि ये इजराइल का समर्थन करते हैं और इजराइल की मेकिंग इजराइल अगेन है या मेकिंग अमेरिका ग्रेट अगेन है, ये बड़ा सवाल है। ये अखबार ने लिखा है मेकिंग इजराइल ग्रेट अगेन, हुज हु इन ट्रम्प्स प्रो इजराइल कैबिनेट पिक्स। ट्रंप ने जिन लोगों को जगह दी है उनमें ज़्यादातर लोग वो हैं जैसे जो समर्थन करते हैं किसका, इजराइल का, चाहे वो मार्को रूबियो हों या पेट हेक्सेट हों या माइक वॉल्स हों या एलिस स्टेफनिक हों, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, चाहे वो माइक हक्काबी हों, ये एम्बेसडर भेजे गए हैं इजराइल में, ये समर्थन करते रहे हमेशा। स्टीवन विटकॉफ हों जो स्पेशल एनवॉय बनाए गए हैं मिडल ईस्ट के, और भी बहुत से लोग हैं जो इजराइल का समर्थन करते आए हैं। ऐसे में इजराइल यूएस में एक सवाल खड़े हो रहे हैं, कई सवाल, कि ट्रंप ने वादा किया था टू मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, कि अमेरिका को महान बनाएंगे दोबारा, लेकिन क्या ये इजराइल को महान बनाने में लग गए हैं, ये बड़ा सवाल है। इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, लोगों को आप जागरूक कर सकते हैं, ज़रूर कीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप्स होंगे, इनमें ज़रूर शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।